आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कारक के घटते प्रतिफल का नियम क्यों लागू होता है, इसके क्या कारण है। अब तक हमने पढ़ा था कि कारक का बढ़ता प्रतिफल, कारक के समान प्रतिफल। अब है कारक का घटता प्रतिफल कि जो उत्पादन है वो घटना शुरू क्यों हो जाता है, इसके क्या रीजन है। सबसे पहला है उत्पादन की स्थिर कारक। हमने कहा था कि उत्पादन में एक कारक स्थिर होता है, एक परिवर्तनशील होता है। जब उत्पादन करते हैं तो क्या है कि जो स्थिर कारक है, हम परिवर्तनशील कारक की इकाइयों को बढ़ाते रहते हैं। स्थिर कारक की इकाइयों को हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन परिवर्तनशील कारक इकाइयों को बढ़ाते हैं तो एक लेवल पे क्या होता है कि परिवर्तनशील कारक इकाइयां ज्यादा हो जाती हैं और स्थिर कारक इकाइयां कम हो जाती हैं। स्थिर कारक होने के कारण क्या होगा, उसकी इकाइयां कम रहने की वजह से परिवर्तनशील कारक की अधिक इकाइयां बढ़ने पर भी उत्पादन नहीं बढ़ जाता, क्योंकि एक क्या है, स्थिर कारक है जिसको हम बढ़ा नहीं सकते। दूसरा है अपूर्ण कारण स्थापनता, यानी कि परिवर्तनशील कारकों की हम इकाइयों को बढ़ाते हैं, एक इकाई की जगह पर हम अलग अलग इकाइयों का प्रयोग करते हैं, तो उनके बीच में जो स्थापनता की गई है वह सही नहीं हो पाती। उसमें क्या रह जाती है, कमी रह जाती है, वो अपूर्ण रह पाता है, उनमें कुशलता नहीं आती, जिसकी वजह से भी क्या है, उत्पादन कम होने लगता है। तीसरा है कारकों की कम समन्वयता। मैंने एक बार पहले ही बताई है कि जो स्थिर कारक है वो स्थिर है, उसकी इकाइयों को हम बढ़ा नहीं सकते, और परिवर्तनशील कारक की हम लगातार इकाइयों को बढ़ा रहे हैं, जिसके बीच में उनकी मात्राओं का जो अनुपात है वह क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, वो सही मात्रा में नहीं रह पाता, जिसकी वजह से भी क्या है, उत्पादन कम होने लगता है और घटते प्रतिफल का नियम उत्पादन पर लागू हो जाता है।